करूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन रिवर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव। जितनी ये बातें हम सीख लेंगे हमारी फिजिक्स उतनी आसान होती जाएगी। तो फिर क्या चीज़ हुई? इसका मतलब है इस लेंथ ने इसका मैग्नीट्यूड शो कर दिया, जो कि 5 टाइम्स हो चुका है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है हमारे पास कि हम उस क्वांटिटी के पैरेलल एक लाइन लगा दें और उसके ऊपर एरो डाल दें। एरो का ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड हेड एंड दिस रियर पार्ट, फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड रियर पार्ट इज कॉल्ड टेल। तो एक वेक्टर के ऊपर जो हम एरो यूज करते हैं, एक लेंथ के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो दिस पार्ट फ्रंट पार्ट इज हेड एंड दिस रियर पार्ट पीछे वाला पार्ट टेल कहलाता है। तो ये इंफॉर्मेशन के थ्रू अब हम यहाँ चलते हैं। अगर ये बॉल 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रही है और साथ ही साथ इसकी मोशन को ध्यान से समझिए, जैसे ये वो पाइप है और इसके अंदर ये वो बॉल है। तो बॉल की पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ है, मेरी वॉच के पास यहाँ है। तो धीरे धीरे देखिएगा, मैंने इसको यहाँ रख दिया। इसकी मोशन को समझना है कि ऐसा क्या हुआ। तो बॉल 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रही है और पाइप को ऊपर चलना है, तो कैसे चलेगी? ऐसे। ये जैसे ही बी पर पहुंची पाइप भी ऊपर चली गई। इसका मतलब इस समय बॉल के पास एक वेलोसिटी तो पाइप में चलने की थी और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। इसलिए हमें किन्हीं क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन के अंदर अब ये बॉल मूव करी, पहले यहाँ थी, अब इसकी डायरेक्शन किसी एंगल पर है। इसका मतलब डायरेक्शन को स्पेसिफाई कौन करता है? डायरेक्शन को दो चीज़ें स्पेसिफाई करती है। एक मैंने अभी बताई कि आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली चलिए। अगर ये नंबर लाइन का ओरिजिन है तो इसका राइट पार्ट पॉजिटिव है और इसका लेफ्ट पार्ट नेगेटिव है। दिस इज डायरेक्शन। अनदर वे टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज एंगल। आपने देखा कि 3 मीटर पर सेकंड से बॉल इस डायरेक्शन में चल रही है और इधर भी चल रही है, क्योंकि पाइप के अलोंग उसकी मोशन है। तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाला। तो डायरेक्शन बता कौन रहा है? इस डायरेक्शन में बॉल चल रही है, एंगल, जिसको आप अपनी 10th क्लास में थीटा पढ़ कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने वाली दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डायरेक्शन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव अगर ये है तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव अगर ये है तो नेगेटिव ही है, यानी कि अपोजिट होना जरूरी है। दूसरा है डायरेक्शन को कौन सी स्पेसिफाई करता है? एंगल। तो यहाँ पर डायरेक्शन को किसने स्पेसिफाई किया? क्यों? क्योंकि बॉल ए से बी पर पहुंची। ये बी यहाँ दिख रहा है, अब उसी जगह पर तो नहीं है ना, तो बी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रही है। इसका मतलब बॉल पहले यहाँ थी, अब यहाँ है। तो बॉल की मोशन की डायरेक्शन किधर है? ये वाली। तो अब ये कैसे फाइंड होगी? तो हमने देखा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखी। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखी तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। 16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर अलजेब्रिकली इसको ऐड करते तो कितनी आती? 7। इसका मतलब जिन क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होती है अलजेब्रिकली ऐड नहीं हो सकती। उसकी डायरेक्शन के लिए उसके पास कोई एंगल होता है और उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है गिवन मैग्नीट्यूड से। तो आपको ये बातें बड़ी बारीकी से बड़े अच्छे से समझनी है।
तो फिर ये रूल क्या है, कैसे हम इन क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, आइए इस रूल को समझते हैं। तो आपको क्या करना है, अब हमें तरीका पता लग गया कि एक वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस क्वांटिटी को दिखाता हूँ कि बॉल 3 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, ठीक है, टेल हेड, और दूसरी क्वांटिटी क्या थी, पाइप 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट एंगल पर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये टेल थी, अब ये सेकंड का हेड है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये 5 मीटर पर सेकंड आया। ये भी तो वेक्टर हुआ ना, क्योंकि एरो इज इन दिस डायरेक्शन, एरो इज इन दिस डायरेक्शन, एरो इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब देखिए ये क्या थी, टेल, ये क्या था, हेड। हमने क्या किया, जहाँ पर फर्स्ट का हेड था वहाँ पर सेकंड वेक्टर की टेल को कंसाइड कर दिया। The tail of second coincide with head of the first, ठीक है, then the tail of first, ये पहले की टेल थी, tail of first एंड ये क्या था, हेड, हेड ऑफ सेकेंड गिव्स अस रिजल्टेंट, जिसको आप कहेंगे सम। रिजल्टेंट का मतलब है हमने ऐड किया, ऐड करने पर आंसर 7 नहीं आया, क्या आया, 5। तो अलजेब्रिकली आपको 3 + 4 नहीं कर देना है, आपको वेक्टर मेथड से, क्या है ये लॉ, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दिस लॉ इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई होता है। इसके साथ मैं एक और चीज़ डिस्कस करूंगा आज, इक्वल वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इक्वल कब कहेंगे, सपोज मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली, वेलोसिटी ले ली 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और दूसरी भी वेलोसिटी लेनी है क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी सेम ली, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ मिस की मैंने, यस, मैंने इसके पैरेलल एरो नहीं लगाया। अगर ये आप ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों की डायरेक्शन किधर है, राइट, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 3। तो इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, यस, टू फिजिकल क्वांटिटी, टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज having equal magnitude and direction, ठीक है, यानी कि आप क्या कहेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जब दोनों क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन सेम होगी तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इक्वल कहेंगे। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी तो सारी ही हैं, वेलोसिटी हो स्पीड हो, फ़र्क क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि अलजेब्रिकली ऐड की जा सकती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि अलजेब्रिकली ऐड नहीं होती है। जब हमने इस लेंथ को निकाला तो ये 7 नहीं आई, ये 5 आई। क्यों, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर था, तो डेफिनेट है
कि हम इसको केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही फाइंड कर सकते हैं इस लेंथ को, लेकिन वो 7 नहीं आई 5 आई। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ये क्वांटिटी इस डायरेक्शन में चलती है तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों का अलजेब्रिक सम नहीं आता, वो कुछ और आता है। वो और क्या है? दैट इज वेक्टर सम। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? दिस लॉ इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी की जहाँ हेड होगी, सेकेंड की वहाँ टेल कोइंसाइड करे। मैं इसे और अच्छी तरह दिखा देता हूँ आपको, गैप देकर। फर्स्ट का हेड ये दूसरे की टेल ऐसे आएगा, और फिर तीसरे के लिए क्या होगा? पहले की टेल और दूसरे का हेड। ये ट्रायंगल जो बनेगी, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देगी। तो जब भी आप देखेंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा रहा है तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, अलजेब्रिकली ऐड नहीं करना है। सो इक्वल वेक्टर की हमें ये बेनिफिट है। अब ध्यान दीजिए क्या बेनिफिट होगा हमें इसका। सपोज ये वेक्टर मैंने कहा ये बी है और मैंने बोला ये ए है। अब इनको ऐड करना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक वेक्टर है, मैं इसके इक्वल दूसरा वेक्टर लाना चाहता हूँ। क्या तरीका है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, कि हमें इस इक्वल वेक्टर का क्या बेनिफिट होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ जितना मैग्नीट्यूड इसका है इसके साथ उतने मैग्नीट्यूड वाली चीज़ जुड़ जाए। इसका मतलब इसके इक्वल मुझे एक वेक्टर चाहिए जो यहाँ जुड़ जाए। तो मैं क्या तरीका, देखिए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब है मैंने इसको यहाँ से इसके पैरेलल, ना मैंने डायरेक्शन चेंज की ना मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया, और ऐसे ट्रांसलेट करते करते यहाँ ले आया। ये हाँ जी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब आप क्या लगा सकते हैं? हो गया, इसकी टेल ने फर्स्ट के हेड को कोइंसाइड कर दिया, सो वी कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसलिए हमें इक्वल वेक्टर्स पढ़ना पड़ रहा है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं क्या है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके थ्रू हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कर पाएंगे।